ओबरा विधानसभा, लेकिन आज उन्होंने 5 साल के अंदर सारा चीज किया। अभी सर कहने वाले तो बड़ी लोग कहे वो बहुत होती हुए जेकर जो आगा में आहार आता है ओकरे पहले आदमी गुन गाता है। फिर से वही गुंडा राज आ जाएगी, अपहरण, लूटपाट, बलात्कार, यही सब होना शुरू हो जाएगा। जो यादव समाज के लिए क्या लालू यादव या उस परिवार ने कुछ किया? नीतीश जी का विकास जन जन तक पहुंच रहा है या फिर पटना में ही रह जाए? बाहर जाते हैं, बिहारियों को पहले कैसे देखा जाता था, अभी कैसे देखा जाता है? कहीं भी सामान बिहारी लोग को मिल रहा है। कहा कि जंगल राज में आप मैंने शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। हमरे गोड़ हाथ बांध के और बरह बाबा पटक के और सिपाही अति चोर लोग और छीन छोड़ कर देता। नीतीश कुमार वहाँ के भी मुख्यमंत्री हैं। पंचायत दारू खोलवा करके सबके परिका दिए, एकदम खूब पियो छूट करके। अब मुंह में कह रहे हैं कि ताला लगा लो। वह तो बोलेला समाज में मुंह खोलवाए हैं सब। हमारा मुख्यमंत्री बना दिए तो हम क्या कर लेंगे? नीतीश जी हमको किसान लोग के लिए बहुत किए। लालू जी पहले भाषण एक बार औरंगाबाद में दे रहे थे। अब तो दारू पीता है तो नशा नहीं चढ़ता। हाँ, ऐसा ना कि पकड़ा जाएगा। क्योंकि जीविका से हम लोग को बहुत सारा महिला लोग को पहले ही लाभ मिल चुका है। अब 10,000 के आगे 2500 क्या है? ओबरा विधानसभा जो बिहार के औरंगाबाद ज़िले में आता है और इसी में एक आता है गांव का नाम है सरसौली। हम लोग यहीं ओबरा प्रखंड है, उसी प्रखंड में घूम रहे हैं और गांव घूम करके लोगों के विचारों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों से बात करेंगे, नीतीश कुमार का विकास कितना पहुंचा, तेजस्वी यादव ने कौन से वादे किए, कौन सा घोषणा किया, उस पर कितना भरोसा है, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके विचार, उनके मंतव्य क्या हैं। तो चलिए हम लोग सरसौली विधानसभा में घूम रहे हैं, देखते हैं क्या नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी का विकास इस क्षेत्र में पहुंचा या नहीं पहुंचा? पूरा पहुंचा हुआ है। क्या पहुंचा यहाँ? हर तरह का जो भी नीतीश कुमार जी जो वादा किए थे 5 साल पहले, उन्होंने कहा था कि अगर हम गली नली सड़क जो भी मतलब लौकिक जीवन में जो एक लोगों का जो प्राथमिकता है वो हम नहीं कर पाएंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। लेकिन आज उन्होंने 5 साल के अंदर सारा चीज़ किया उन्होंने, एकदम किया। हर चीज़, सबसे तो प्रथम चीज़ ही मिला हम लोगों को 20 साल के अंतर्गत कि पहले जब मुखिया बनते थे या जिला परिषद बनते थे या प्रमुख बनते थे, उस समय लोग सोचता था कि हम मुखिया बन पाएंगे कि न बन पाएंगे, प्रमुख बन पाएंगे कि न बन पाएंगे, जिला परिषद चेयरमैन बन पाएंगे कि न बन पाएंगे। लेकिन एक चीज़ हमको लोकतंत्र में जो नीतीश कुमार जी ने जो लोकतंत्र में जो सबसे प्रथम जो कार्य किया वो ये किया कि जो आरक्षण दे करके, जो कभी सपना नहीं देखे होंगे कि हम मुखिया बनेंगे, कभी प्रतिनिधि, आज मुखिया भी बना, लोग जिला परिषद भी बना, प्रमुख भी बना और हर तरह से उन्होंने कार्य किया। आवाज़ वही मुखिया प्रमुख के बदौलत हमारे जो लोग हैं मुखिया के जगह पर जाकर के प्रतिनिधित्व करते हैं कि हम प्रमुख के प्रतिनिधि हैं, हम मुखिया के प्रतिनिधि हैं, हम वार्ड के प्रतिनिधि हैं, हम सरपंच के प्रतिनिधि हैं। तो ये सबसे बड़ा श्रेय तो नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा पुण्य काम उन्होंने किया कि जो कभी सपना नहीं देखा था वैसे वैसे लोगों को मार्केट में ला करके खड़ा किया और कहा कि आप आगे बढ़ चढ़ के काम बोलने का लोगों को अधिकार मिला, अधिकार पूरा मिला कि आप अब आपको बना दिया। हमने यहाँ रहा लेकिन आपको हमने गली गली में बना दिया, वार्ड बना दिया, पंचायत समिति बना दिया, जिला परिषद बना दिया, मुखिया बना दिया। अब आपको चयन करना है कि आप कैसा प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने बढ़िया प्रतिनिधि को लेके जाइएगा तो कल आपका विकास अपने आप घर तक पहुँचेगा। तो फिर वोट चोरी कहाँ से हो जाएगा? मतलब ये सब ऐसी कहानी है, ये सब कहानी है, गढ़ा जा रहा है। चलिए आपका क्या नाम हुआ? विनोद प्रसाद गुप्ता। हाँ, विनोद प्रसाद गुप्ता। विनोद प्रसाद गुप्ता जी, ये बताइए कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहारी लोग जो होता है खैनी में चूना रगड़ के धो देता है, वैसे इस बार नीतीश जी को भी हटा दिया जाएगा। उम्मीद ही नहीं है सर। क्या है? सरकार तो बनेगा ही।
जी। क्या है, कुछ किए हैं? क्या है, स्कूल के पढ़ाई के मामले में बहुत अभी आगे कर दिए हैं। लाइन के बारे में, रोड के बारे में, गली गली ही मतलब जितना उनको संभावना हमने इनको रोका, मतलब अभी तक तो बढ़ौता होते जा रहा है। बढ़ोतरी हो रहा जी, हो रहा है ना? है जी। तेजस्वी यादव 2500 रुपये देंगे, भरोसा नहीं है? अभी सर कहने वाले तो बड़ी लोग कहे वो बहुत अति हुए, जेकर जो आगा में आहार आता है ओकरे पहले आदमी गुन गाता है सर। क्या बोल रहे थे, तेजस्वी यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या देखने को मिलेगा? फिर से वही गुंडा राज आ जाएगी, अपहरण, लूट पाट, बलात्कार, क्या यही सब होना शुरू हो जाएगा जो पहले हो रहा था। क्या आप लोगों ने देखा है पहले? लालू जी के रीजन में हम लोग स्टूडेंट लाइफ में पटना पढ़ा करते थे। 7 बजे के बाद स्टेशन पर ही रुक जाते थे। स्टेशन से बाहर जाइए छीना जाएगा। डेली उस टाइम का पेपर उठा कर देखते थे तो लूट पाट, अपहरण, हत्या, यही सब होता था लालू जी की सरकार में। फिर से अगर तेजस्वी की सरकार आएगी तो फिर से वही होगी। 2500 रुपये का घोषणा दे रहे हैं, बोल रहे हैं वो कुछ नहीं, वो सब एथी है, सब जुमला है, सब जुमला। हाँ टोटल जुमला है। लालू का सरकार 15 वर्ष रह चुका है। 15 वर्ष में जनता जान चुकी है कि 15 वर्ष में क्या हुआ है। 15 वर्ष की सरकार में लालू का साधु यादव फलाना जगह से किडनैपिंग कर लिए, फलाने जगह जमीन कब्जा कर लिए, फलाने को हत्या करवा दिए, किडनैपिंग करवा दिए, ये सब सारी चीज लालू की सरकार में हुई है। और अभी नीतीश जी के राज में क्या देखने को मिला? नीतीश जी के सरकार में सारा गुंडागर्दी खत्म हो गई, बिहार स्वच्छ हो गई, 24 घंटा लोग खुला घूम सकता है। आपका क्या कहना है? आप वहाँ मेरा नाम संजय यादव जी है। और हम आप यादव समाज से आते हैं? जी, यादव समाज से आते हैं। युवाओं के लिए क्या किया है सरकार ने? युवाओं के लिए आज जो बच्चे मैट्रिक, इंटर, स्नातक जो पास कर रहे हैं, उन बच्चों को, जिन बच्चों गरीबी, जो ग्रास रूट पर बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है, जिसके पास फॉर्म भरने का पैसा नहीं है, पैकेट में गाड़ी भाड़ा नहीं है जाने के लिए, सेंटर पर परीक्षा देने के लिए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिज्ञा योजना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के माध्यम से 4000 रुपया प्रति महीना देने का काम और स्नातक वाले को 6000 रुपये प्रति महीना देने का काम किया कि आप अपने पैकेट से, माता पिता से पैसा मांगने की आपको जरूरत नहीं है, वो सरकार देगी आपको जाने के लिए, सेंटर पर जाने के लिए, सेंटर पर परीक्षा देने के लिए। ये बहुत ही माने हमारे युवा भविष्य, लड़का हो या लड़की हो, कि जिस समाज का हो उसको बढ़ावा देने का काम नीतीश कुमार ने किया है। तेजस्वी यादव वो, जैसा हमने पहले बताया कि वो एक कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं, कि बोलते हैं कि यादव मेरा रहेगा, मुसलमान मेरा रहेगा, हमको कोई हम कुछ करे चाहे ना करे, हमको तो वोट उनसे मिल जाएगा। यादव समाज के लिए क्या लालू यादव या उस परिवार ने कुछ किया? कुछ भी नहीं सर किया। खाली यादवों का बस नाम लेकर यादव का गुंडागर्दी पूरे बिहार में हुआ, यादव के नाम पर यादवों का शोषण किया गया। आज कभी भी कोई पदाधिकारी नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं, सभी केवल लाठी देने का काम किया। और आज नीतीश कुमार ने एक नहीं, सभी जाति का विकास करने का काम किया। सर्वांगीण विकास इसको बोला जाता है। सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास। आपका क्या परिचय हुआ, नाम क्या हुआ? उमेश कुमार सिंह। नीतीश जी का विकास जन जन तक पहुंच रहा है या फिर पटना में ही रह जा रहा है? नहीं, पहुंच तो रहा है। क्या क्या पहुंचा? जैसे पहुंचा, बिजली पहुंचा, सड़क पहुंचा, अस्पताल पहुंचा, पढ़ाई लिखाई, हाँ पेंशन भी मिल रहा है। पेंशन भी मिल रहा है। पेंशन मिलना और बिजली का मिलना, ये कितना बड़ा क्रांति दिखा? बहुत बड़ा क्रांति है, खास करके देहात के लिए तो बहुत बड़ा क्रांति है ये। क्या है बताइए? देहात में जैसे बहुत पैसा बचेगा, गृहिणी को बचेगा, बूढ़ बुजुर्ग का सेवा लोग करेंगे, इस तरह से अच्छा हो रहा है। आपके हिसाब से? देखिए, नीतीश जी तो बहुत अच्छे काम किए, उसमें कहने का कोई उसमें वो शब्द निकलता ही नहीं है। नीतीश जी तो जब से आए हैं, जब से बिजली आ गई, पहले बिजली 24 घंटे में 2 घंटे रहता था, आज 24 घंटे में कम से कम 22 घंटा रह रहा है। ये बिजली इतना रह रहा है? हाँ, बिजली अभी रह रहा है। और पहले तो 24 घंटे में 2 घंटा रहता था। बाकी अंधेरा में लालटेन जलाते थे अपन। लालटेन का युग था। और लेकिन अब तो लालटेन भी बुझ गया, क्योंकि घासलेट मिलना ही बंद हो गया। तो लालटेन भी बुझ गया, लालटेन बंद हो गया। बंद हो गया, लालटेन ही समाप्त हो गया। हाँ, पूरा समाप्त हो गया, क्योंकि घासलेट ही नहीं तो लालटेन जलेगा कहाँ से? जलेगा। खेती के लिए क्या स्थिति लगा? खेती के लिए तो बहुत अच्छा की है किसान लोग के, अपने नीतीश कुमार जी ने। मोटर वोटर कबाड़ के नहीं, अब तो उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कभी काल कोई कर देते हैं ऐसा, गड़बड़ कर देते हैं। हाँ, लेकिन वो ऐसा ज़्यादा नहीं है पहले जैसा। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं इस सरकार? अरे बहुत बढ़िया है, बहुत सुरक्षित है। बेटियों के लिए कुछ कर रही है सरकार? हाँ, कर रही है ना सरकार, बहुत कुछ दिए।
बच्चों को पढ़ने के लिए साइकिल ये वो सब मिल रहा है। उसके कहाँ लिए रहते हैं आप? हम एमपी में रहते हैं, भोपाल में। बाहर जाते हैं, बिहारियों को पहले कैसे देखा जाता था, अभी कैसे देखा जाता नहीं, है? अभी तो बाहर में भी जैसे एमपी में हम लोग रह रहे हैं, हम 25 साल से एमपी में रह रहे हैं। हाँ, पहले लेकिन क्या स्थिति था बिहारी लोग का? पहले तो भगा दो बिहारी लोग को तो ये कर दो, लेकिन आज कहीं भी सामान बिहारी लोग को मिल रहा है। जंगल राज किसको कहते हैं? जंगल राज क्या है? जंगल राज तो वही था कि जंगल राज में आप माने शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। अगर निकलते तो अपना प्राण समझिए कि या तो दे दीजिए, नहीं तो पिटा के आइए कहीं से, कुछ है पॉकेट वॉकेट में तो वो ले लेगा। वही था जंगल राज। मैंने हाँ कि शाम के वक्त आप निकल नहीं सकते हैं। खास करके तो पुरुष तो थोड़ा बहुत निकल भी लेता, लेकिन महिला के लिए तो खैर संभव ही नहीं था कि वो निकल के चल जाती कभी भी। कुछ भी हो जाता है। कुछ भी हो जाता। देखिए एक और हैं, युवा साथी हैं। क्या नाम है भाई जी? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जी। क्या लग रहा है इस बार का बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार बनेंगे, और क्या बनेंगे? काहे का सब चीज़ वही व्यवस्था दे रहे हैं, तो का लालू जी बनेंगे? लालू जी काहे ना बन सकते हैं? ना बनेंगे, व्यवस्था दे रहे हैं वो, तो वही कैसे बनेंगे? क्या व्यवस्था दिया उन्होंने? हैं, बिजली मुफ्त दिए, राशन फाशन सब दे रहे हैं, तो और का और कुछ चीज़ चाहिए है ना? पहले कुछ सुने हैं लालू जी के शासन में क्या होता था? लालू जी के शासन में वही चोरी लबाड़ी होता था, है ना? अब क्या होगा? तेजस्वी और लालू जी के ज़माने में आप लोगों ने क्या देखा है? यही देखे हैं हमरे गोड़ हाथ बांध के और बरहा बाबा पटक के और सिपाही अति चोर लोग और छीन छोड़ कर देता था। अब तो स्टेशन रातू आ गए, हम रातू आ गए, कुछ नहीं आए भाई आया। पहले ही सब होता था, दम होता था, हमरे हो गया खुद, तो दूसरा के हम क्या कहें। कैसे कैसे हुआ था? कब स्टेशन से आ रहे थे, दो भाई थे, बाबूजी थे, सब आ रहे थे, हमनी मोटर उटर डीजल बंद करके। अब क्या किया कि बरहम बाबू बजरंग बोली, हाँ वहाँ गोड़ हाथ बांध के हमनी के छोड़ दिया, और सबके जो आ रहा है उसको सबके बांध रहा है वो करे गोछी से। अच्छा। अब तो कुछ नहीं है, अब तो हम निर्भय चल जाते हैं, हम ट्यूशन जाते हैं आते हैं, कोई डर नहीं। बहुत कुछ कैलन, का न कैलन, सब कुछ किया। देखिए लाइन हम नहीं देते थे 600-700 रुपया, वो माफ़ हो गया 125 यूनिट, अब कम आ रहा है। बूढ़ बुजुर्ग के सबके पेंशन मिल रहा है, तो अब कुछ अब हम उठा नहीं लगे तो दूसरी बात है। अभी हम लोग सरसौली पंचायत में ही घूम रहे हैं। इस गांव का नाम क्या हुआ? गोकुल बिघा। गोकुल बिघा। गोकुल बिघा। हाँ, गोकुल। तो वर्तमान में अभी नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है और प्रयासरत है कि तेजस्वी जी सरकार में आ जाएं। क्या लग रहा है, नीतीश जी का विकास यहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा? पहुँचा तो निश्चित है। जैसे मान लीजिए जैसे बिजली का बिल था जो 125 यूनिट तक माफ़ कर दिया गया है। प्रायः करीब 90% लोग 125 यूनिट से अंधेरी ही जलाते हैं। तो माफ़ हो गया, ये सबसे बड़ा लाभ मिला सभी जनता को। दूसरी बात, जो वृद्धा पेंशन था वो 400 रुपये मिलता था, अब उससे 1100 रुपये कर दिया गया, तो उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। तीसरी बात, जैसे बेरोजगारी का मामला है, तो बेरोजगारी में भी जी आज से मिला है। जी, तो बेरोजगारी में भी काफ़ी माने केंद्र की अपेक्षा बिहार में ज़्यादा रोजगार मिल रहा है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो गया है ना, और अन्य लोग में अच्छा माने वैकेंसी निकला, लोग बेरोजगारी से रोजगार पा रहे हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो हम माई बहन लोगों को 2500 रुपया देंगे। क्या माई बहन उनके पक्ष में नहीं जाएंगी? देखिए अब भविष्य में क्या होगा, है ना, भविष्य में क्या होगा, अभी वर्तमान सब कोई देखता है, तो वर्तमान में लोगों को लाभ पहुंच रहा है, लोगों को लाभ पहुंच रहा है। क्या नाम हुआ आप लोग? रही है, क्या नाम हुआ? हम वीरेंद्र प्रसाद सिंह। वीरेंद्र जी, बताइए क्या लग रहा है? ये बोल रहे हैं कि नीतीश जी का विकास जन जन तक पहुंच रहा है, आपको भी लग रहा है ऐसा? क्या? जी बिल्कुल, ये सही बात है कि नीतीश जी का जन जन तक विकास पहुंच रहा है, और लोग भी काफ़ी खुश हैं, कार्य से भी खुश हैं। सारे पीछे भी 400 रुपया जो मिलता था आज 1100 रुपया मिल रहा है। हाँ बाबा, क्या नाम है? हमको तो घर दुधार पड़ता है, औरंगाबाद बिहार। औरंगाबाद। तो नीतीश कुमार वहाँ के भी मुख्यमंत्री हैं? हाँ है, तो है ना। क्या लग रहा है, ठीक ठाक हैं? ठीक है। काहे? सुंदर लगते हैं। अरे काम किए हैं? कुछ बूढ़ा को पेंशन मिला है? बूढ़ा का पेंशन मिलता है, कुछ मिलता है। 400 रुपया मिलता है। 400 रुपये अभी 1100 मिलता है। मिल रहा है। बिजली फ्री हुआ? हाँ, बिजली फ्री हुआ। क्या सर,
नीतीश जी कुछ किए हैं कि लालू जी ठीक थे? हमारे लिए कुछ नहीं किए। आपके लिए कुछ नहीं किए, बिहार के लिए? बिहार के जो वो समझेंगे ना। अब हमको क्या पहले नीतीश जी किए, पंचायत दारू खोलवा करके सबके परिका दिए एकदम खूब पियो छूट करके। अब मुंह में कह रहे हैं कि ताला लगा लो, पकड़ा तो जेल में जाओ, 3000 रुपया भरो। क्या नाम है आपका? अर्जुन मेहता। बोल रहे हैं कुछ नहीं किए नीतीश जी। ना किए हैं। क्या किए हैं? किए हैं, बिजली अथी किए हैं, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, तो आओ क्या करेंगे बेचारे, आओ क्या कहेंगे हम। तेजस्वी यादव नहीं ठीक हैं? चलिए ठीक, अब कैसा कहा जाए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या होगा? अब हमारा उतना ना बुझाए। लालू यादव कैसे नेता थे? वो ठीक थे, वो ठीक थे, वो विकास किए थे खूब। हाँ, वह तो बोले ला समाज में मुंह खुलवाए हैं सबसे। हाँ, ओकर से पहले ना बोलते थे? पहले इतने शासन था तो नीतीश जी बंद कर दिए मुंह। कैसे नीतीश जी बंद कर दिए मुंह ना, वह आगे तो बोली वह खुलवाए थे। कहीं बैठेला बैठेला खटिया मचिया पर आ रहे हैं। क्या नाम है? विजेंद्र। क्या बोल रहे हैं, नीतीश जी का विकास ज़्यादा बढ़िया है कि लालू जी का विकास ज़्यादा बढ़िया था? नीतीश जी का बढ़िया है। क्या भी बढ़िया है? हम लोग गाड़ी चलाते हैं, लालू जी का टाइम में आप पटना नहीं पहुंचते दिन भर में। नीतीश जी के थे, गली गली रोड बन गया, सब हो गया। हमारे समाज का भी एक राज्य मंत्री बना है, कर्पूरी ठाकुर के बेटा के, तो हम लोग तो बढ़िया कहेंगे ना। रामनाथ ठाकुर को बना है। और अति पिछड़ी जो है आरक्षण दिए हैं, नीतीश जी दिए हैं। इसमें हम लोग को भी समाज जो है से कहीं मुखिया बना है, कहीं सरपंच बना है, कहीं जिला परिषद जिला औरंगाबाद में बना है। तो हम लोग तो बढ़िया है। हाँ, सब समाज को देखें। हम लोग के समाज को तो खास करके मतलब। लालू जी का क्या स्थिति था आपके हिसाब से? लालू जी में देखिए, लालू जी तो कर्पूरी ठाकुर के चेले थे, लेकिन लालू जी कहाँ समाज को कोई वैल्यू दिए? कहाँ दिए थे बताइए? रामनाथ ठाकुर कहीं पद दिए थे? कहीं इनका टाइम में तो दो बार विधायक भी बन गए, एक बार अभी राज्यसभा में है, मंत्री भी हैं। ये तो हुआ आपके समाज के लिए काम। बिहार के लिए क्या क्या किए? बिहार के लिए ठीक है, अभी केंद्र ये दोनों साथ हैं, बहुत बढ़िया है। क्या विकास देखने को मिला? विकास तो हम लोग सब कुछ मिला, नली बन गया, गली बन गया, रोड बन गया। यह है कि थोड़ा ब्लॉक में घुसखोरी ज़्यादा है, उस पर ध्यान दें। चोरी छिनतई बढ़ा कि घटा? चोरी तो घट गया, लेकिन विभाग में चोरी बढ़ गया। विभाग में चोरी? हाँ, ब्लॉक में जाइए तो बिना पैसा कोई काम न करेगा आपको कहीं भी। नीतीश बाबू का विकास आपको कैसा लगा? क्या नाम है? बहुत गुप्तेश्वर सिंह। आपके हिसाब से नीतीश जी ने क्या क्या किया? सब काम किए, कोई ऐसा विभाग है जिसमें वो काम न किए हों। मैंने शिक्षा से लेकर के रोड सड़क गांव सब में बिजली सब कुछ काम किए, ऐसा तो बात। महिला युवा बुजुर्ग के लिए? महिलाओं के लिए भी अभी खुला है, धक्का काम चल रहा है। कोई वो लोग को 10,000 के सुन रहे हैं कि लोन मिल रहा है काम करने के लिए। इससे उनमें थोड़ा आ जाएगा, कुछ अपना हाँ अपना रोजगार करेगी। लालू जी का राज तो आपका उम्र बढ़िया है, तो उम्र में आप लालू जी के उम्र में आप जवान होंगे। जवान हो, ठीक। तो लालू जी में तो यही देखे थे कि थोक हो रहा था, नरसंहार। अब इनको आते वो सब तो नहीं हो रहा है। ये तो रुका है, ये तो हम कैसे कह दें कि नहीं। वो भी देखे थे कि 2 ट्रैक्टर पैसे ही लाश गंजा हुआ औरंगाबाद देखने के लिए हमको मिला था, वो तो नहीं मिल रहा है। औरंगाबाद देखे थे। कब की घटना थी? वो जो हुआ था बघौरा, अब साल तो नहीं याद है, बघौरा नरसंहार में हम देखे थे अपना आँख से। क्या देखे थे उसमें? देखे थे कि सब कफन में लपेट के अथी खाद का बोरा होता उस तरह से छलाया हुआ था। हम अपना आँख से देखे, 2 टेलर हमने देखा था। वो तो नहीं हो रहा है। लाशों की गाड़ी हम अपना आँख से देखे हैं औरंगाबाद। वो तो नहीं है, उससे तो वंचित है हम लोग हैं। कहीं भी शाम हो जाए तो यूँ चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले ऊंचा जात छोटा जात वो सब कुछ बहुत खटिया पर नहीं बैठे हम लोग, गाड़ी चला खुद हम। अभी वो सब कुछ नहीं, अब एकदम समानता है, कोई किसी का कोई छोटा जात बड़ा कुछ भी नहीं। क्या बाबा क्या नाम हो? तो हमारा नाम सुरेश सापड़। सुरेश साहब बोल रहे हैं, औरंगाबाद में इन्होंने देखा है लाशों की गाड़ी। एक जमाना था जो यहाँ नरसंहार वहाँ नरसंहार, ये हाल वो हाल। पेपर में मैंने पढ़ने के बाद खाली हर दिन नरसंहार ही नजर आता था। ऐसा बात है उनका। जब लालू जी के रीजन था तो खाली नरसंहार ही मिलता था। उस दौर को कैसे याद करते हैं आप?
तो उस समय हम लोग पढ़ते थे ना, मैंने थे अभी तो पुराना होगा, उस समय तो कुछ जवान थे हम। तो नर अभी तो दिखाई कम पड़ता है, उस समय पेपर पढ़ते थे तो मैंने देखते थे कि नरसंहार हर दिन मिलता था उसमें। अभी शांति से जीवन सबको व्यतीत कर रहा है, आवागमन के रास्ता ठीके बन रहा है। शिक्षा वाला व्यवस्था, जहाँ हमारे गांव में मिडिल स्कूल था, अभी इंटर हो गया, और क्या करेंगे। बुजुर्गों के लिए कुछ किए? बुजुर्गों के लिए तो सर बात ऐसा है कि बुजुर्गों पेंशन अभी हमको 60 ऐलान किए कि 60 वर्ष की उम्र के बाद ही पेंशन मिलेगा। अभी तो आप युवा हैं इसीलिए नहीं हुए। हाँ, तो अभी हमको 59 बीत रहा है, अब 60 गिरेगा तो उस समय अपना व्यवस्था हम करेंगे। ठीक है ना। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा? अब देखिए, लालू जी जब मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री थे तो उस समय तो नरसंहार मिलता था, वो अभी क्या मिलता है वो तो आगे समय आने के बाद बताएगा, और क्या बता सकते हैं। हमारा मुख्यमंत्री बना दिए तो हम क्या कर लेंगे? बताइए ना, हमारा बुझाई नहीं रहा है, अंग्रेजी बुझाई नहीं रहा है तो हम क्या कर लेंगे? तेजस्वी जी के बारे में कर रहे हैं, वो 9 तक पढ़वे किए हैं। नीतीश कुमार इंजीनियरिंग करके आए हुए हैं, उनकी क्वालिटी हमारा क्वालिटी में आकाश पाताल का फर्क है कि ना? बिल्कुल बिल्कुल। हमको अंग्रेजी में कीजिए, हमारा बुझा अफसर लोग का साइन कीजिए, हम कर दिए। हमारा बुझाई नहीं रहा कि कौन घोटाला कहाँ कर रहा है, पकड़ने के लिए चाहिए। देखिए सर, हम राजनीतिक विशेष नहीं जानते हैं, हम किसान हैं। नीतीश जी हमको किसान लोग के लिए बहुत किए, लाइन इतना देते हैं, पटवन हमको नहर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जी हाँ, इससे हम खेती बहुत आगे हो गए हैं, इससे आय दुगनी हो जा रही है। जी हाँ, हो ही गया, इसमें कोई मत नहीं है। और एक गांव में रोड नहीं है, एक गांव में 4 तरह के रोड आ गया, मैंने इसमें कहना ही नहीं है। लालू जी कैसे नेता थे? अब लालू जी तो नेता थे पहले, ठीक थे, मगर अब उधर लाठी उठी लेके घूमे थे कि लालू जी पहले भाषण एक बार औरंगाबाद में दे रहे थे, वही उनको देखे थे लाठी पिलावन में। ना ही वो बोल रहे थे कि एक बाड़ी भैंस था, उसको हम चराते थे और उस पर उसको दूध भी खाते थे, कूद के चढ़ते थे, वही वो दिखा रहे थे। भैंस पर चढ़ के हमने वो दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि भैंस पर चढ़ जाते थे। तो हम कहे कि भैंस यहाँ है कि चढ़ के दिखावेंगे। यही तो बात। जहाज पे है आप लोग, अभी तक भैंसे पे है। तो क्या कीजिएगा, जो समय क्यों नहीं इंतजार करा जाता है। हाँ, तो क्या दिखाया समय। बाकी लोग कहता है कि दारू, जो दारू पीता है वो न समझेगा, हम दारू न पीते हैं न जानते हैं। तो हम कहला उनको शिकायत करेंगे। दारू बंद हो गया तो सही हुआ कि गलत हुआ? समझिए तो कि सही है, बंद हो गया तो पी के आता था, भगलई कर रहता था रोड पर, तो उससे अच्छा ना है। अब डरो पीबो करेगा तो देखेगा कि गाड़ी आ रहा है तो भाग जाएगा। हाँ, इसीलिए लेकर हम कहते हैं ठीक है। अब तो दारू पीता है तो नशा नहीं चढ़ता। हाँ, कि ऐसा ना कि पकड़ा जाए। हाँ, अब सोचता है कि पकड़ा जाएंगे तो फिर देना होगा 2500 रुपया। इतने पियो कि नशा में ना रहो। नशा में ना रहो, अब घर झगड़ा मत करो। झगड़ा मत करो। हाँ, यही तो बात है। मेरा नाम उर्मिला देवी हुआ। जीविका दीदी से जुड़े हैं? जी, हम सीएम हैं, जीविका मित्र हैं हम। सीएम है, चीफ मिनिस्टर नहीं, जीविका मित्र। जीविका मित्र जो समूह का मीटिंग कराती है, जीविका कैडर हुए हम। नीतीश कुमार ने जीविका दीदी के लिए क्या क्या किया है? बहुत कुछ काम किए हैं, जैसे पहले गरीब महिला थी, कोई भी दीदी लोग घर से नहीं निकलती थी, लेकिन अब घर से निकल रही है, बैंक तक जा रही है, अपना पोषण पालन सब कर रही है, अपने बच्चों का भी कर रही है। और जो शराब पी करके मारते पीटते थे, उससे भी जीविका में आकर के वो लोग उभर रही है कि नहीं, जीविका में हम लोग आए हैं तो शराबबंदी के बारे में हम लोग को बताया गया है कि इस तरह से करना है और अत्याचार नहीं सहना है किसी का। अपने पैर पर वो लोग खड़ा हो रही है। और जो अभी 10,000 रुपया का नियम लागू हुआ है, वो लेकर के हम लोग फार्म भी भरे हैं, उसके लिए बहुत महिलाओं में खुशी की लहर है। हाँ, बच्चों को कैसा, बच्चों के लिए जो सरकारी विद्यालय है जी, उनमें पढ़ाई की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? बहुत अच्छी है, पहले बहुत बेहतर थी। हम लोग को जांच करने के भी मिला था, हम लोग जांच में भी किए थे, इसमें कई भी सस्पेंड भी हुए थे, जेल भी गए थे जांच के दौरान। लेकिन अब जहाँ इसका सरकारी स्कूल बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है? जैसे खाना पीना भी है, सरकारी स्कूल में अच्छा है, और ड्रेस हो गया, साइकिल हो गया, और जो महिला उत्थान का जो होता है, जो पैसा मिलता है कन्या लोग का, वो लोग भी सब कुछ मिल रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। महिलाएं पहले के मुकाबले कितनी सुरक्षित नजर आती है? बहुत सुरक्षित है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। पहले घर से निकल नहीं पाते थे, किसी से बात नहीं कर पाते थे, लेकिन अब खुद पर आत्मनिर्भर है, कहीं भी जा सकती हैं, 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, या कभी भी कोई भी टाइम पर कहीं भी जा सकती हैं।
कोई डर की बात नहीं है। कोई भी अच्छे नहीं। है। 2500 रुपया अब बोला जा रहा है, तेजस्वी यादव राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हर महिला को 2500 रुपये देंगे। जी। तो आपको क्या लगता है उससे महिलाएं प्रभावित होंगी क्या? नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि जीविका से हम लोग को बहुत सारा महिला लोग को पहले ही लाभ मिल चुका है। अब 10,000 के आगे 2500 क्या है? कुछ नहीं है, नहीं कुछ है। 25 जैसे पहले ही से जीविका से हम लोग को इतना लाभ मिल चुका है कि 2500 के बारे में हम लोग सोच भी नहीं रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं हम लोग।